लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों में जबरदस्त बगावत के सुर उठ रहे हैं। अगर हम भाजपा की बात कर ले तो भाजपा ये चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री को उनकी मनचाही सीट से चुनाव नहीं लड़ाया गया, लाडवा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वहां से उनका लड़ने का मन नहीं था। ऐसी स्थिति में वहां क्या बगावत के सुर उठ रहे हैं, क्योंकि ये बात अनिल विज के बयान से आती है। अनिल विज पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और 6 बार से विधायक रहे हैं। अंबाला कैंट से 7वीं बार चुनाव मैदान में है। उनका स्पष्ट कहना है कि उनके समर्थक कहते हैं कि वो हरियाणा के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर उनका दावा बनता है। इसके आगे बढ़ते हुए अनिल विज कहते हैं कि अंतिम फैसला तो आला कमान करेगा, लेकिन अपनी तरफ से वो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कर रहे हैं। एक और दिग्गज, हरियाणा के एक और दिग्गज, दक्षिणी हरियाणा के नेता राव इंद्रजीत सिंह, उनका स्पष्ट कहना है कि चाहे 2014 का विधानसभा रहा हो या 2019 का विधानसभा चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी को राज्य में सबसे ज्यादा सफलता दक्षिणी हरियाणा से मिली है। ऐसी स्थिति में राज्य का नेतृत्व अब दक्षिणी हरियाणा के हाथों में रहना चाहिए। दक्षिणी हरियाणा का कोई नेता सीएम बनना चाहिए। इससे आगे वो अपनी बात बढ़ाते हुए कहते हैं कि जाटों और दलितों की राजनीति बंद कर अब वहां समय आ गया है कि अहीरों को भी सीएम बनने का मौका मिले। तो क्या ये जो बड़े बड़े बयान निकल कर आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर हैं, या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह की कोई रणनीति है? क्या एक बार फिर हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा पर्ची से मुख्यमंत्री पद का चयन करने वाली है? आपको याद होगा दिसंबर 2023 में जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, ऐसे समय में भाजपा ने तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था। हम बात कर ले एमपी की, तो एमपी में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, ये भी चुनाव लड़े थे। नरेंद्र सिंह तोमर, एक केंद्रीय कृषि मंत्री थे, ये भी चुनाव लड़े थे। फग्गन सिंह कुलस्ते, ये भी केंद्रीय मंत्री थे, ये भी चुनाव लड़े थे। और वहां स्वयं दिग्गज शिवराज सिंह चौहान मैदान में थे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को सीएम पद की कुर्सी पर बैठा देती है और मोहन यादव का चयन एक पर्ची से होता है। इसलिए इस समय पर्ची वाले मुख्यमंत्री की चर्चा बहुत जोरों से है। ऐसी ही कुछ स्थिति राजस्थान में भी हुई थी। वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ी लाल मीणा के दावेदारी को दरकिनार कर पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को सीएम पद की कुर्सी दे देती है। क्या ऐसी ही स्थिति हरियाणा चुनाव के बाद होने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के माध्यम से उनके वर्ग का वोट, अनिल विज के माध्यम से उनके समर्थकों का वोट और राव इंद्रजीत राव वीरेंद्र सिंह के समर्थकों का वोट लेकर नए सीएम का चयन पर्ची से करने वाली है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या क्या चलता है ये पर्दे पर नहीं दिखता है। और पर्दे पर जब आता है तो चाहे मीडिया हो, चाहे देश का दर्शक हो, ऑडियंस हो, सब चौंक जाता है। क्योंकि किसी को नहीं एहसास था कि शिवराज सिंह जैसे बड़े नेता को हटाकर भारतीय जनता पार्टी एमपी में उस मोहन यादव को सीएम पद की कुर्सी दे सकती है, जिस मोहन यादव के टिकट पर भी संशय था, उनके जीतने पर भी संशय था और जीतने के बाद मंत्रालय मिलने पर भी संशय था। ऐसे मोहन यादव सीएम बन जाते हैं। और यही स्थिति राजस्थान में भजन लाल शर्मा की थी, जो पहली बार विधानसभा में
चुनाव जीतकर जाते हैं और सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो क्या ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में करने की प्लानिंग में है? क्योंकि हरियाणा जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। हरियाणा न केवल दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, बल्कि पंजाब और दिल्ली के बीच में एक बैरियर भी है। और जिस ढंग से इस देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और जिस ढंग से पंजाब के किसानों को हरियाणा में अपने सरकार के बूते भारतीय जनता पार्टी रोक लेती है, दिल्ली नहीं पहुंचने देती है, ऐसी स्थिति में अगर हरियाणा के राज्य सरकार से भाजपा का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के लिए खतरे की घंटी बजने लगेगी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयोग कर रही है। वो सारे नेताओं को दावा आश्वासन दे रही है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और तब के समर्थकों का वोट लेने के बाद हो सकता है कि एक बार फिर भाजपा चौंका दे और एक नए मुख्यमंत्री पद का चयन पर्ची से कर दे। क्योंकि ये जो नई परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के आने के बाद हुई है, इस परिपाटी पर निश्चित रूप से अमित शाह आगे बढ़ते रहना चाहेंगे। क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, इसके साथ ही दिल्ली में भी केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहां भी जल्द चुनाव होंगे। इसके साथ ही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इसी पर है कि हर हाल में राज्यों पर नियंत्रण रहे, ताकि केंद्र में मोदी सरकार जो बैसाखी पर चल रही है बची रहे, चलती रहे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक बार फिर हरियाणा का परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।